हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माय एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में जो आपका एग्जाम हुआ था हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का, उसमें मैथ के जितने भी क्वेश्चंस आए थे तो उन सभी को हम देख लेते हैं एक बार। आपका जो बेस्ट सॉल्यूशन इन क्वेश्चन का आप कैसे अप्रोच करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन आए तो स्टार्ट करते हैं। आपके मॉर्निंग और इवनिंग दोनों में जो क्वेश्चन आए हैं 10-10 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। 20 के 20 क्वेश्चंस का हम सॉल्यूशन करेंगे आज की वीडियो में और देखेंगे कि किस चैप्टर से आपके क्वेश्चन आए हैं तो किस तरह से आप उनका सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हम देखते हैं नंबर सिस्टम। हर एक शिफ्ट में यानी कि मॉर्निंग में भी आया है आपका ये नंबर सिस्टम का सेम क्वेश्चन आया है। यदि आप फर्दर एग्जाम देने वाले हैं तो ये क्वेश्चन जरूर करके जाइएगा। तो क्या क्वेश्चन है, किसी संख्या का 3 गुना उस संख्या के 3/5 गुना से 60 अधिक है। तो इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हैं। मैं जब भी आपको मैथ करवाता हूं तो आपको बताता हूं कि आप ऑप्शन से जरूर कीजिए क्वेश्चन सोल्व करना, ठीक है। ऑप्शन से जरूर कीजिए। और कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए या तो x से कीजिए कि किसी संख्या का 3 गुना, यानी कि इसका 3 गुना क्या हो जाएगा 30x, और इसका 3/5 गुना, ठीक है। 3/5 क्या हो जाएगा 3/5x। तो जो 3 गुना है इससे कितना अधिक है तो वो गिवन है क्वेश्चन में 60। ये आपको बोला है, ठीक है। किसी संख्या का 3 गुना उसी संख्या के 3/5 भाग से 60 अधिक है तो वो नंबर बताना है आपको क्या होगा। तो क्या करना है, सिर्फ यहाँ पर एलसीएम लेना है 5, तो ये क्या हो जाएगा 15x - 3x, और ये कितना हो जाएगा 60। तो ये कितना आ जाएगा 12x/5 = 60। तो ये 12×5 = 60। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 25। तो वो नंबर क्या था आपका 25। एक तो मेथड आपका ये है सोल्व करने का, एक मेथड है आपका सोल्व करने का, आप ऑप्शन से जा सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए इस तरह से ऑप्शन हो आपके, 2 ऑप्शन मान लेते हैं। तो 1 बाय 1 स्टार्ट करेंगे। मान लेते हैं फर्स्ट ऑप्शन उठाया हमने 25 वाला, तो इसका 3 गुना लेंगे यानी कि 75, ठीक है। और इसका 3/5 गुना, तो इसका 3/5 कितना हो जाएगा 5 × 5 = 25 और 5 × 15। अब इन दोनों का अंतर चेक कर लो कितना है, 75 और 15 का कितना है 60 अंतर है, और यही आपको दिया है, ठीक है। या तो ऑप्शन से कर लो या फिर इससे कर लो, जिससे आप चाहो उससे कर सकते हो, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था शिफ्ट में, वो क्या क्वेश्चन पूछा गया था, इसी का आपका गिवन था कि किसी नंबर का 1/5, ठीक है। मान लीजिए x नंबर है, इसका 1/5 इसके 1/7 से कितना अधिक है 10 अधिक है, तो नंबर बताना है आपको, ठीक है। किसी नंबर का 1/5 उसके 1/7 से 10 अधिक है, यानी कि दोनों का अंतर लेना सिर्फ आपको, ठीक है। तो एलसीएम लोगे इसका 35, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा 7x - 5x = 10। तो ये कितना हो जाएगा 2x/35 = 10, ठीक है। 2 से 5 कटेगा और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 35 × 5, ठीक है। 150 और 25 आपका देख लो कितना हो जाएगा 175 आंसर, ठीक है। तो ये आपके 2 क्वेश्चंस आए थे, नंबर सिस्टम थे। इस तरह से आप सॉल्यूशन करेंगे आप, ठीक है। सेकंड देखते हैं आगे। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, ऑप्शन से भी, ठीक है। ऑप्शन से करेंगे तो आपका को ये भी हो सकता है कि चारों आपको चेक करने पड़ेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं कि 2230 में न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि परिणाम जो है पूर्ण वर्ग हो। तो 2203 में आपसे पूछा गया है कौन सा नंबर जोड़ा जाए कि ये क्या बन जाए, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ठीक है। जो इससे पहले वाली शिफ्ट थी मॉर्निंग, उसमें आपका पूछा था परफेक्ट क्या बन जाए, कौन सा नंबर गुना किया जाए, क्यों परफेक्ट क्या बन जाए आपका स्क्वायर। इसमें पूछा क्या जोड़ा जाए। तो दोनों हम देखते हैं, दोनों में अंतर क्या है देखेंगे आप। इस क्वेश्चन तो एक तो आप डायरेक्ट कर सकते थे, कैसे कर सकते थे आप देखेंगे। जो ये स्क्वायर है यानी कि परफेक्ट स्क्वायर बनाना है आपको, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। मान लीजिए ऑप्शन है आपके 3, 6, 5, 1। तो इनमें से कौन सा नंबर जोड़े कि आपका परफेक्ट स्क्वायर बने। तो सबसे पहले आप देखिए कि परफेक्ट स्क्वायर ये किसके नज़दीक है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर है आपका 46-47 के, ठीक है। किसके करीब है ये 47 के। मान लीजिए कैसे आप करेंगे आप, तो आप देखेंगे कि 3 जो है, ठीक है, बी कितना है 2203 है। तो आपको क्या नंबर जोड़ना है, इनमें से कोई एक नंबर जोड़ना है कि क्या बन जाए परफेक्ट स्क्वायर। तो आप देखेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर जो होता है आपका 47 का वो कितना होता है 2209 होता है, ठीक है। 2209 होता है, ठीक है। तो आप इसमें क्या जोड़ें, ठीक है। इसमें आप 6 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 2209 हो जाएगा। तो किसका स्क्वायर बन जाएगा आपका 47 का, ठीक है। यदि आपको परफेक्ट स्क्वायर याद है या निकालने आते हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, या फिर आप क्या करेंगे परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए
जिस तरह से आप क्या निकालते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं, यानी कि 2203 इस तरह से आप लिखेंगे। इसमें आपको जोड़ना है, यानी कि 2 का पेयर बनाइए, ठीक है। पीछे से क्या बनाते हैं, 2 का पेयर। फिर आप क्या करते हैं, इसको करेंगे परफेक्ट स्क्वायर, जैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं, कैसे करते हैं, 4 चौक 16, यानी 5 से करेंगे तो 5 बच्चों 25 नंबर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो 4 चौक 16 हो जाएगा। जो बचता है उसका 6 रिमाइंडर बचेगा, और ये कितना उतारोगे यहाँ से 0,3, ठीक है। अब इसका डबल करोगे, ठीक है, इसका डबल करोगे। अब ये कितने पे जाएगा, आपको नंबर जोड़ना है, इसका मतलब इससे ज़्यादा नंबर बनाना पड़ेगा, तो क्योंकि नंबर जोड़ना है। यदि वो आपसे बोले नंबर घटाना है तो इससे कम आपको नीचे लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, कितने से करेंगे, 7 से, ठीक है। तो 87 गुना 7 जो नंबर यहाँ लिखते हैं उसी से आप गुना करते हैं, तो 87 गुना 7 कितना हो जाएगा, 7 7 49, 56 और 6 कितना हो जाएगा, 609, ठीक है। इससे बड़ा नंबर बनाना है आपको। यदि वो आपसे बोलता क्या नंबर घटाएं, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 86 से करेंगे, ठीक है। 86 गुना 6, यानी कि जोड़ना है तो नंबर आप बड़ा बनाएंगे, तो 87 गुना 7 कितना हो जाएगा, ये आपका 609, ठीक है। तो यानी कि कितना जोड़ना है आपको, 6 जोड़ना है, और 6 जोड़ने पर वो किसका आ जाएगा, आपका 47 का स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर रूट निकालने का आपका तरीका है, जिस तरह से आप स्क्वायर रूट निकालते हैं उसी तरह से आपको एक क्वेश्चन अप्रोच करना होता है, ठीक है। यदि आपसे बोले कौन सा नंबर घटाएं, तो आप 46 पे इस पे जाएंगे, और जो नवीन दोनों का डिफरेंस है वो नंबर आपका क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। तो ये आपकी अप्रोच होती है इस तरह के क्वेश्चन करने की। एक और क्वेश्चन आपका पूछा गया है, क्या पूछा गया है मॉर्निंग शिफ्ट में, कि एक नंबर है उसमें कौन सा नंबर आपका मल्टीप्लाई किया जाए कि जो नंबर है आपका क्या बन जाए, वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो उसको कैसे करते हैं, जब मल्टीप्लाई करना है आपको, डिवाइड करना है, तो आप जैसे एलसीएम निकालते हैं उस तरह से करेंगे, ठीक है। तो नंबर क्या था आपका, वो 392 नंबर था। इसमें क्या नंबर आपका मल्टीप्लाई किया जाए कि ये आपका क्या बन जाए, आपका परफेक्ट स्क्वायर। यदि आपसे मल्टीप्लाई बोले, आपसे डिवाइड बोले, तो आपको क्या निकालना है, एलसीएम। यदि आपसे बोले क्या नंबर ऐड करें, क्या नंबर सब्ट्रैक्ट करें, तो आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं, आप इस तरह से निकालते हैं, ठीक है। अब देखिए 392 कितने से जाएगा, ये 2 से, 2 एकम 2, ठीक है। ये 1 बचेगा, 2 नीम 18, 6, दोबारा 2 से, 2 नीम 18, 1 2 8 16, दोबारा 2 से 49, ठीक है। अब ये 7 7 49, ठीक है। अब आपको क्या करना है, पेयर 2 2 के, क्योंकि स्क्वायर रूट आपसे पूछा है कि परफेक्ट क्या बन जाए, ये स्क्वायर रूट बन जाए, तो आपको 2 2 के पेयर बना देने हैं, ठीक है। तो ये 7 7 का एक पेयर बन गया। अब किसका पेयर आपका नहीं बन रहा है, यहाँ पर 2 का पेयर नहीं बन रहा, तो 2 का पेयर आपको बनाना है। तो कैसे बनेगा 2 का पेयर, कि आपको 1 और 2 लाना पड़ेगा, यानी कि इस नंबर को 2 से गुना करना पड़ेगा कि ये क्या बन जाए, आपका एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ठीक है। इस तरह से आप क्वेश्चन करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2। मान लीजिए यहाँ पर आपका 3 आता, ठीक है, 3 होता, समझाने के लिए है। ये 2 का पेयर एक बन गया, ये 2 का एक पेयर बन गया, तो बच्चा 3, तो यानी कि 3 का एक पेयर और बनाना है, तो आपको किससे गुना करना पड़ेगा, 3 से, ठीक है। यदि वो आपको बोलता कि परफेक्ट क्यूब बन जाए, यहाँ पर क्वेश्चन में परफेक्ट क्यूब बन जाए, तो क्यूब के लिए आप क्या करेंगे, 3 3 का पेयर बनाएंगे। कितने का पेयर, 3 3 का। क्वेश्चन ध्यान से सुनना, परफेक्ट क्यूब बन जाए तो यानी कि 3 का एक पेयर ये बन गया, ये 2 का पेयर है, तो इसको 3 बनने के लिए 1 और 7 चाहिए, तो उस केस में आपका आंसर कितना हो जाएगा, 7, ठीक है। तो ये दोनों तरह के क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं, परफेक्ट स्क्वायर पूछे या फिर परफेक्ट क्यूब पूछे तो इस तरह से क्वेश्चन करेंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन पूछे तो इस तरह से आप क्वेश्चन करें। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4 6 8 12 16, ठीक है। वो नंबर बताना है जिसको 4 6 8 12 और 16 से भाग करने पर आपका 2 शेष बचे,
ठीक है, 2 आपका क्या बचे, शेष बचे, तो वो नंबर बताना है। तो आपको कुछ नहीं करना, तो वो नंबर यदि इनसे अलग अलग आप भाग करोगे तो वो इनके एलसीएम से भी भाग होगा ही होगा। तो आप क्या निकाल लो, एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकाल लेंगे, इस तरह से। तो ये क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 3 4 6 8। ठीक है, जल्दी जल्दी एलसीएम निकालते हैं। 1 3 2 3 4, फिर दोबारा 2 पे जाएगा, 1 3 1 3 2, फिर दोबारा 2 पे जाएगा और फिर क्या जाएगा, 3 पे जाएगा। तो इसका एलसीएम आपका क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तिया 48। तो 48 इनका एलसीएम है आपका। तो वो नंबर है जो इन सब से क्या होता है, भाग होता है। लेकिन आपसे पूछा है कि 2 क्या बचे, शेष बचना चाहिए। तो यानी कि इसमें क्या करो, 2 ऐड कर दो। तो वो नंबर क्या होगा, 50 होगा। ठीक है, क्योंकि 50 नंबर को आप किसी से भी भाग कर दो तो आपका शेष बचेगा हर एक केस में 2। ठीक है, तो क्या आंसर होगा आपका, 2। ठीक है, सुबह वाली शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन कुछ नहीं आया था। ठीक है, तो ये इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया था सिर्फ क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट चलते हैं, समझ में आ गया सबको कि वो नंबर आपको बताना है जिसको 4 6 8 12 16 से भाग करने पर 2 शेष बचे आपका। तो यानी कि इनसे अलग अलग वो भाग होगा, तो इनके एलसीएम से भी वो नंबर भाग होगा। तो एलसीएम निकाल लो, एलसीएम कितना, 48। ठीक है, 2 शेष बचेगा, यानी कि 2 को ऐड कर दो। ठीक है, अब मान लो 50 को मैं 16 से भाग करूँ, 16 3 48, 2 बच रहा है। 12 से भाग करूँ, 12 चौक 48। ठीक है, 8 से भाग करूँ, 8 से 48, 2 शेष। 6 से भाग करेंगे तो 6 से कितने पे कटेगा आपका, ये 8। ठीक है, 8 से 48, और 4 से भाग करेंगे 12 से। ठीक है, हर एक केस में कितना शेष बच रहा है, 2। या फिर आप ऑप्शन से भी जा सकते थे। ठीक है, आपने एलसीएम देखा, ठीक है, ऑप्शन से देखा कि 50 हो 60 हो, तो हर एक नंबर को अलग अलग भाग करके देख लो, और जिस केस में हर एक में 2 शेष बचेगा वही आपका क्या होगा, आंसर। तो जिस बच्चे को ऑप्शन से करना है वो ऑप्शन से भी कर सकता है। ठीक है, कई क्वेश्चन होते हैं जो ऑप्शन से करने पर जल्दी आपके सोल्व होते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, एक वस्तु को, ठीक है, 105 रुपये में बेचने पर, देखेंगे इस क्वेश्चन का मैंने आपको ट्रिक भी डाला हुआ हमारे सेकंड चैनल पर, माय एग्जाम ट्रिक पे। तो वहाँ पर भी ये सेम क्वेश्चन मैंने आपका करवाया हुआ है। ठीक है, और जब मैंने रिवीजन क्लास ली थी तब भी आपका ये क्वेश्चन करवाया था, उसमें भी आया हुआ है। एक वस्तु को 105 पर बेचने पर क्या होता है, उसको 9% का लॉस होता है। ठीक है, तो वो उस वस्तु को कितने रुपए पर बेचे कि उसको 30% का क्या हो जाए, प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, अब इस वस्तु को वो कितने पर सेल करे, यानी कि सेलिंग प्राइस। पहले 105 पर बेचे तो 9 का लॉस, 30% का लाभ कमाने के लिए उसको कितने पर बेचना चाहिए। तो इस तरह का क्वेश्चन जब कभी भी मैंने आपको बताया है तो कैसे करेंगे, पहला एसपी उसके कारण प्रॉफिट लॉस, जो नया पूछा है उसके कारण प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, सिर्फ इतना आपको करना था इस क्वेश्चन में, कितने पर बेचा उसके कारण प्रॉफिट लॉस, अब कितने पर बेचे उसके कारण प्रॉफिट लॉस, दोनों को बराबर रखना था। देखिए 105 पर बेचा यानी कि सेलिंग प्राइस ऊपर, इसके कारण 9 का लॉस हुआ है तो नीचे लिखेंगे 100 से माइनस करके, यानी कि 100 - 9 91। लॉस हुआ है तो 100 में से घटाकर, प्रॉफिट हुआ है तो 30 में ऐड करके। ठीक है, अब कितने पर बेचे, यानी कि अब जो है न्यू सेलिंग प्राइस आपसे पूछा है, इसके कारण जब वो बेचे अब कितने का लाभ हो उसको 30% का, यानी कि 100 + 30 130। तो एस भी आप निकाल लो यहाँ से। ठीक है, एस पी न्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 105 × 130/91। ठीक है, इतना सिर्फ आपको करना था। ये आपका क्या आ गया, सेलिंग प्राइस। ठीक है, आप इसको काटोगे तो कितने पे कटेगा, ये 14 7 7 पे काटते हैं, 7 एकम 7 7 तिया 21, 13 7 91। तो ये 7 पे कटेगा, 7 एकम 7 5। ठीक है, 13 2.5 और ये आपका 150। तो कितना आ जाएगा नया सेलिंग प्राइस, 150 रुपये। ठीक है, आगे चले, सिर्फ इतना आपको करना था। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए सिर्फ इतना आपको करना है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
अब ये देखिए एज का क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया हुआ, स्पेशल आपकी एक वीडियो डाली हुई है एज के क्वेश्चन की। क्या बोला है कि दो बंदे हैं, उनकी 4 साल पहले, ठीक है, यानी कि 4 साल पहले उनकी जो अनुपात है आयु का वो कितना है, 2:3 है। 4 साल पहले यानी कि पास्ट की बात है आज से, तो -4 लिख दिया। 4 साल पहले कितना अनुपात है, 2:3। 4 साल के बाद यानी कि फ्यूचर की बात है, इसी तरह से मैं करवाता हूँ आपको क्वेश्चन एज के, ठीक है। 4 साल के बाद यानी कि +4, 4 साल पहले यानी कि -4, तो उनकी आयु का अनुपात कितना है, 5:7। तो आपको प्रेजेंट एज बतानी है, ठीक है, कितनी होगी। तो क्या करना था, सिर्फ आपको मैं कैसे करवाता हूँ एज के क्वेश्चन, जो ये आपका साल का डिफरेंस है वो निकाल लो, यानी कि प्रेजेंट से 4 साल पहले की बात हुई है और 4 साल बाद की बात हुई है, तो 4 ये और 4 ये, कितना गैप हो गया साल का, 8 साल, ठीक है। सालों का जो गैप हो कितना हो गया, 8 साल। अब क्या करना है, नीचे आपको इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखना है। 7 दूनी 14 -15 यानी कि 1, ठीक है। सिर्फ वैल्यू लिखनी है, माइनस प्लस नहीं लिखना। मल्टीप्लाई में जो नीचे वाली वैल्यूज है इनका डिफरेंस 5 - 7, तो ये कितना हो जाएगा, 8 × 2। सिर्फ आपको वैल्यू लेनी है, माइनस प्लस से आपको कुछ नहीं करना। तो ये कितना हो जाएगा, 16। इस फैक्टर को इसमें गुना कर दो, 16 दूनी 32 और ये आपका 16 तिया 48। किसी की भी पूछ ले आयु, ठीक है, ये थी पास्ट की। अब आपसे पूछिए प्रेजेंट की आयु, यानी कि 4 साल ये पीछे की आयु है। अब 4 साल की बात कर रहा है तो दोनों में 4 ऐड कर दो, यानी कि 32 + 4 36 और 48 + 4 52, ठीक है। जिसकी भी पूछिए उसका भी आंसर आप बता दोगे 36 और 52, ठीक है। सबसे ईजीएस्ट अप्रोच है आपकी एज के क्वेश्चन करने की। कोई भी क्वेश्चन है आपका इस तरह से आप कर लेंगे, ठीक है। तो हरियाणा पुलिस जो फीमेल कांस्टेबल है तो ये ज़रूर करके जाएं आप। नेक्स्ट है आपका ट्रेन का क्वेश्चन है। एक ट्रेन है, क्या गिवन है कि वो आदमी है यहाँ पर आपका, इसको क्रॉस करती है कितने समय में, ठीक है। टाइम पूछा है कि इसकी जो लंबाई है ट्रेन की वो कितनी है, 100 मीटर, और ये किस गति से मूव कर रही है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, ठीक है। एक ट्रेन है जिसकी लंबाई 100 मीटर है, उसकी स्पीड आपको गिवन है, तो वो एक आदमी को क्रॉस करती है, तो कितने समय में उस आदमी को क्रॉस करेगी, ठीक है। ये आदमी खड़ा है तो इसकी स्पीड आपको गिवन नहीं दी है, तो डायरेक्ट टाइम पूछा है, तो टाइम क्या हो जाएगा भाई, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और डिस्टेंस क्या लेंगे, जो ट्रेन का डिस्टेंस है कितना, 100, और स्पीड किसके, इसकी तो है ही नहीं, 0 है, तो इसकी क्या हो जाएगी, 30। लेकिन ये km/h में है, मीटर/सेकंड में बदलेंगे तो 5/18। इतना सिर्फ आपको करना था। ये क्या हो जाएगा आपका, देखेंगे 0 से 0, 5 दूनी 10, और आपका ये ऊपर जाएगा 18 दूनी 36/3, तो ये कितना हो जाएगा, 12। तो 12 सेकंड वो लेगी उसको क्रॉस करने में, ठीक है। यही क्वेश्चन आपका सेम क्वेश्चन मॉर्निंग शिफ्ट में भी पूछा है। उसमें आपका क्या गिवन था मॉर्निंग शिफ्ट में, इसमें आपको क्या दे दिया, मॉर्निंग शिफ्ट में केवल और केवल आदमी जो है वो भी मूव कर रहा है 10 मीटर/सेकंड की स्पीड से, और जो ट्रेन है उसकी लंबाई है 180 मीटर, और जो ट्रेन की जो गति है वो कितनी है, 20 मीटर/सेकंड, ठीक है। सेम डायरेक्शन में दोनों मूव कर रहे हैं, तो अब कितना ये समय लेगी, ठीक है। सेम क्वेश्चन आपका मॉर्निंग में भी पूछा गया है, तो जब दोनों की स्पीड दी है तो दोनों की स्पीड ले लोगे, तो वही फॉर्मूला, टाइम क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। डिस्टेंस आदमी के केस में केवल और केवल ट्रेन का आपका ऐड होता है, तो क्या है, 180। आप देखिए स्पीड दोनों की गिवन है, दोनों की एक ही डायरेक्शन में है, तो क्या होगी, घटेगी, तो 20 - 10 यानी कि 10, तो ये कितना हो जाएगा, 18 ये सेकंड लेगी इस आदमी को क्रॉस करने में, ठीक है। सेम क्वेश्चन आपका मॉर्निंग में पूछा है, ये इवनिंग में पूछा है, ठीक है। आदमी के केस में केवल और केवल आप ट्रेन की लेते हैं, सेम डायरेक्शन में दोनों मूव कर रहे हैं तो स्पीड घटेगी, अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे तो स्पीड क्या होगी, हमेशा ऐड होगी, ठीक है। अब खुद ही देख लो आप, ट्रेन का क्वेश्चन आपका ये पूछा गया है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है, ए और बी की जो है मंथली एवरेज इनकम, ठीक है। ए और बी की एवरेज इनकम कितनी है आपकी, 14,000। बी और सी की
जो एवरेज मंथली इनकम है वो कितनी है 15,600। सी और ए की एवरेज मंथली इनकम कितनी है 14,400। ठीक है, ये आपको गिवन है, तो आपको बताना है मंथली इनकम सी की कितनी होगी। ठीक है, सिर्फ आपको अब देखिए क्या करना है, इनकी एवरेज गिवन है। ये एवरेज का मतलब क्या होता है भाई, एवरेज का मतलब क्या होता है, सम बाय जितने भी आदमी हैं। आदमी यहाँ पर कितने हैं 2 हैं, तो सम क्या हो जाएगा आपका, एवरेज गिवन है तो एवरेज को 2 से गुना करोगे तो सैलरी आ जाएगी दोनों की। तो एवरेज सैलरी दोनों की 14,000 है, तो सम क्या हो जाएगा 14 दूनी 28,000। ठीक है, इसको करोगे तो ये कितना हो जाएगा 30 और 1200 31,200। इसको करोगे तो 28,800। तो ये क्या हो गया ए और बी की, ये बी और सी की, ये सी और ए की क्या है आपकी सैलरी हो गई मंथली। ठीक है, एवरेज नहीं आपको 2 से गुना कर दिया। अब आप क्या करोगे, तीनों को ऐड कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ भी तीनों को ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, दोनों 2 बार हैं आपके। ठीक है, ट्वाइस ऑफ ए बी सी हो जाएगा यहाँ से। इनको ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये 0, ये आपका 0, ये आपका 8 और 2 10, 1 गया 8 9 और 10 और 8 18। ठीक है, ये कितना होगा 3 और 3 6 और 2 8, कितना हो जाएगा 88,000। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे 2 है तो इस 2 से ये काटेंगे तो इनका सम कितना आ गया 44,000। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी का सम आ गया। अब वो किसी की भी पूछ ले आपसे, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी आपको पता लग गया 44,000 है। आपसे सी की पूछी है तो ए प्लस बी की जो है वो घटा दो। ए प्लस बी की कितनी है 28,000। ठीक है, सी की आपके पास आ जाएगी निकल के 44,000 में से आप 28,000 घटा दो तो कितनी आ जाएगी, या सी की आ जाएगी, और ये कितनी आ जाएगी आपकी 16,000। यदि वो पूछता बी की तो ए और सी की घटा दो, यदि वो पूछता ए की तो बी और सी की घटा दो। जिसकी पूछी है उससे अलग जो भी है उसकी आप क्या कर दोगे, उसमें से माइनस कर दोगे, तो ये किसकी आ जाएगी आपकी सी की। ठीक है, जल्दी जल्दी आपको करना था, एवरेज आ गई तो डायरेक्ट आपको आंसर यहाँ पर लिखना था 222। ठीक है, इसको डबल करके इसको डबल करके फिर ऐड करके डिवाइड करना था। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ये आपका लेंथी पूछा गया था, सीआई से क्वेश्चन आपका पूछा गया है। क्या बोला है, आपका एक अमाउंट है, ठीक है, कितना है 5,000 रुपये है। ठीक है, और जिसका ब्याज है 4% और टाइम कितना है 1.5 साल। ठीक है, ये आपको गिवन है, तो आपको डिफरेंस निकालना था इनके कंपाउंड इंटरेस्ट का। ठीक है, यदि इसको ये इतना रुपए ब्याज पे ये क्या नाम है 5,000 रुपये आपके दिए जाते हैं 4% की दर से 1.5 साल के लिए, तो ठीक है, तो सीआई का डिफरेंस निकालना था एनुअली और सेमी एनुअली। ठीक है, जो आपका ब्याज आएगा सेमी एनुअली और एनुअली, ठीक है, सालाना और अर्ध सालाना जो ब्याज आपका आया, तो उन दोनों का डिफरेंस आपको बताना था। ठीक है, कैसे निकाल लेंगे, तो सीआई निकालने का आपका तरीका क्या होता है, सबसे जो ईजिएस्ट होता है, पी आप लोगों को पता है, एनुअली के लिए जो रेट है आपका यही रहेगा, कितना 4%। एनुअली के लिए क्या रहेगा 4% रहेगा, टाइम कितना है 1.5 साल, तो 4% को आप क्या लिख सकते हो 1/25। ठीक है, 5,000 क्या है आपका पी है, तो यानी कि 2 साल के लिए निकालना है, तो इसका क्या लेते हैं 1/25। 5,000 का 1/25 कितना होगा 25 दूनी 1 साल का जो ब्याज लगेगा वो कितना लगेगा 200। ठीक है, पहला और दूसरा इस तरह से साल लिखेंगे, तो पहले साल जो ब्याज लगेगा और जो दूसरे साल एसआई जो होता है आपका सेम होता है। ठीक है, पहले साल और दूसरे साल क्या होता है सेम होता है। अब क्या करेंगे, इसका 1/25 लिखेंगे आप। ठीक है, सीआई निकालने का सबसे आसान ये तरीका होता है, जितने साल हैं 1.5 साल हैं, तो आप पहले क्या लिख लो 2 लिख लो। ठीक है, उसके बाद में बताऊंगा 1.5 के लिए आपको क्या करना है। 1 और 2 लिखा, जो भी आपका मूलधन है पी है आपका, जो ब्याज है वो 1/25 ब्याज है, तो 5,000 का 1/25 200, यहाँ भी 200 लिखो। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे इसके नीचे, इसका 1/25, इसका 1/25 कितना होगा 8, कितना होगा 8 होगा। अब क्या करो, पहले साल का तो आपका 200 है,
लेकिन ये जो दूसरा साल है आपका ये आधा है, ठीक है। दूसरे साल का ब्याज आपका कितना आया 208, 208, लेकिन आधे साल के लिए था तो इसका हाफ कर दो, ये कितना हो जाएगा 104, ठीक है। तो दूसरे साल का कितना है, आधा निकालना तो आधा, ठीक है। 1/3 निकालना होता तो 1/3 करते, ठीक है। तो पहले साल का 200 और दूसरा आधा साल कितना हो गया आपका 104, तो टोटल ब्याज कितना हो गया 304। तो ये तो हो गया जब एनुअली की बात करें। तो अब सेमी एनुअली के केस में निकाल लो, कितना है 5000। तो अब सेमी एनुअली जब हो आपका रेट आपका हाफ हो जाता है, टाइम आपका डबल हो जाता है। तो रेट कितना हो जाएगा यहाँ पर 2% और टाइम कितना हो जाएगा 1.5 का डबल यानी कि 3 साल, ठीक है। अब 3 साल हैं तो इसी तरह से लिखो 1 2 3, ठीक है। रेट कितना है 2% यानी कि 1/50, 2% का मतलब 1/50 ही तो होता है, यानी कि 2/100% को हटाओगे तो 1/50। अब 5000 का 1/50 कितना होगा 100, ठीक है। पहले साल का 5000 का 1/50, यही तो हमने यहाँ पर किया। 5000 का 1/25, लेकिन यहाँ पर ब्याज है 1/50, तो 5000 का 1/50 100, तो यहाँ भी 100 लिखो, यहाँ भी 100, ठीक है। क्योंकि जो SI होता है वो सेम होता है आपका, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसका 1/50, जो ब्याज है उसका 1/50 कितना हो जाएगा आपका 2, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, इन दोनों का, ठीक है, इन दोनों का 1/50, तो 200 का 1/50 आपका कितना होगा 4, और जो वैल्यू यहाँ पर आती है हमेशा इसका डबल होती है वो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसका 1/50, तो इसका 1/50 कितना हो जाएगा 2 का 1/50 यानी कि 0 फिर 0.04, यही तो होगा। तो ये कितना हो जाएगा 0.04। तो अब इनको ऐड कर दो सभी को, तो 1 2 और 3 साल का आपका क्या आ जाएगा, ये CI 200 100 200 300, और ये कितना है 4 2 6, और ये 0.04, तो 306.04। तो ये आपका 3 साल का आ गया, ये आपका 2 साल का था, दोनों का अंतर कितना आ जाएगा आपका 2.04। यही आपसे पूछा है कि दोनों का CI का डिफरेंस क्या होगा, ठीक है। तो सबसे आसान तरीका है आपका CI, यही आपका क्वेश्चन है जो थोड़ा बहुत आपका लेंथी पूछा गया था, नहीं तो बाकी सारे आसान है आपके, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा है, 5 आदमी एक काम को 6 दिन में करते हैं। 5 आदमी किसी काम को 6 दिन में करते हैं, 5 मैन यानी कि आदमी 6 दिन में करते हैं, और उसी काम को 10 जो हैं आपकी फीमेल महिलाएं कितने दिन में करती हैं 5 दिन में, ठीक है। तो इनको क्या करेंगे आप इक्वेट करेंगे, क्योंकि सेम काम है, टोटल वर्क हमेशा इक्वल रहता है आपका, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। इस काम को 10 फीमेल जो है 5 दिन में और 5 मेल 6 दिन में करते हैं। तो आपको बताना है 5 महिलाएं और 3 पुरुष इस काम को कितने दिन में करेंगे। सबसे पहले यहाँ से एफिशिएंसी निकाल लो, 5 से 5 कटेगा, 2 तिया 2 पंजे 10, ठीक है। तो यानी कि इसको नीचे लिखो M के, इसको F के नीचे लिखो 3, तो ये आपको क्या दे देगा एफिशिएंसी, ठीक है। आदमी की एफिशिएंसी आ गई 5, इसकी आ गई 3। तो टोटल वर्क आपके पास कितना है, या तो यहाँ से निकाल लो या फिर यहाँ से निकाल लो। इससे निकाल लोगे तो F की वैल्यू रखनी पड़ेगी, इससे निकाल लोगे तो M की वैल्यू रखनी पड़ेगी, सेम ही आएगा टोटल वर्क। तो टोटल वर्क आपका कितना आएगा 10F गुना 5, F की वैल्यू क्या है 3, तो 10 तिया 30 गुना 5 यानी कि 150। इससे निकाल लोगे, इससे भी 150 आएगा, 5 वैल्यू रखो, 5 5 25, 25 गुना 6 150। तो अब इस काम को, ये जो 150 काम है, इस काम को 5 महिलाएं और 3 पुरुष कितने दिन में करेंगे, ठीक है। तो आपका जो दिन है आ जाएगा, नीचे डिवाइड कर दो, F की वैल्यू क्या है 3, तो 5 तिया 15 प्लस M की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 तिया 15, 15 प्लस 15 30 हो जाएगा आपका, और ये क्या आ जाएगा यहाँ से 5 दिन में ये काम करेंगे, ठीक है। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है आपका, एक कोण है आपका, कोण है शंकु है,
इसकी जो हाइट है वो कितनी है 60, और इसकी जो रेडियस है वो कितनी है 32 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको बताना है इसको पेंट करने के लिए कितना खर्च लगेगा। तो यदि उसकी दर है 35 रुपये पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, इस शंकु को पेंट करना है और पेंट करने का जो आपका खर्च है, कॉस्ट है, वो 35 रुपये है पर मीटर स्क्वायर। तो पूरे शंकु को जो कॉस्ट क्या नाम है पेंट करने का खर्चा क्या होगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो यानी कि पेंट कैसे करेंगे आप कर्व्ड सरफेस एरिया पर, यहाँ पर तो करेंगे स्टेप पर, यहाँ पर पेंट थोड़ी करेंगे शंकु के। तो ये क्या होता है आपका पाई आर एल। तो कर्व्ड सरफेस एरिया यदि आपने निकाल लिया तो इसको गुना कर दो तो आपके पास दर आ जाएगी। लेकिन आपको आर पता है, एल नहीं पता है, तो सबसे पहले ये एल निकालनी पड़ेगी, स्लांट हाइट। ये कैसे निकाल लेंगे, यदि आपको ट्रिपलेट याद है तो जल्दी निकाल लेंगे, नहीं तो आप पाइथागोरस लगाएंगे इस पर, 60 का स्क्वायर करेंगे 3600, फिर 32 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, इससे थोड़ा लंबा पड़ेगा। अब देखिए जिसको ट्रिपलेट याद है इसको फैक्टर में तोड़िए, क्या है ये 15 गुना 4, और ये क्या है 8 गुना 4। ठीक है, 8 चौक 32, 15 चौक 60। ठीक है, यानी कि ट्रिपलेट यहाँ पर आपका क्या है 8, 15, 17। यहाँ पर क्या ट्रिपलेट यूज हुआ है आपका 8, 15 और 17। ठीक है, ये आपके ट्रिपलेट होते हैं। यदि ये 8 होगा, ये 15 होगा, तो ये आपका 17 ही होगा। जैसे कुछ ट्रिपलेट होते हैं 3, 4, 5, ये बेसिक ट्रिपलेट होते हैं, आपको याद करने पड़ेंगे। अब मान लो इसको 4 से गुना कर दिया, ये 60 बना दिया। ठीक है, अब इसको 4 से गुना कर दिया, ये 32 बना दिया। तो इसको भी 4 से गुना कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगी, एल आ जाएगी। तो 17 चौक 68। ठीक है, जिसको ट्रिपलेट याद है इस तरह से जल्दी आ जाएगा, नहीं तो आप इस तरह से आप करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, तो एल आपके पास आ गया 68, तो पाई हो जाएगा 22/7। ये आपके पास कितना है 32 है, और ये कितना आ गया आपके पास 68। ठीक है, इतना सिर्फ आपको निकालना था। अब आपको क्या गिवन है, ये आपका क्या आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर में है ये आपका। ठीक है, किस में है सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, तो ये किस में आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए किस में गिवन है आपका मीटर स्क्वायर में। ठीक है, या तो इसको मीटर में बदलो या फिर इसको सेंटीमीटर में बदलो। ठीक है, तो पूरे खर्च करने का जो इसका जो खर्च है वो कितना आ जाएगा, इसको गुना कर दो 22/7 गुना 32 गुना 68 को गुना कर दो 35 से, तो रुपये पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में है। ठीक है, या तो इसको सेंटीमीटर में बदलो या फिर इसको मीटर में बदलो, ताकि मीटर से मीटर बदल कैंसिल हो जाए, आपका रुपये आ जाए। तो हम क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा 100 गुना 100, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 2 बार आएगा। तो ये क्या हो गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में आपने बदल दिया। अब इसको काट लोगे आप तो आपके पास आंसर आ जाएगा 23.94 रुपये। ठीक है, इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना था। ठीक है, सिर्फ यहाँ पर जो फंडा था मेन एल की वैल्यू निकालना था, और एल की वैल्यू यदि आपने निकाल ली तो सब आपका हो जाएगा। अब कुछ क्वेश्चन जो बचे हैं मॉर्निंग के हैं, देखते हैं उनको भी। मॉर्निंग का एक क्वेश्चन है आपका, एक ₹10 में 11 वस्तुएं खरीदी, 10 रुपये में 11 वस्तुएं खरीदी। ठीक है, और उसके बाद उसने 11 रुपये में 10 वस्तुएं की दर से बेच दी। ठीक है, तो आपको बताना है उसका प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट यहाँ पर बताना है क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, या तो आप फॉर्मूले से कीजिए इसको। ठीक है, यानी कि फॉर्मूला क्या होता है, SP = CP 100 + P/100, ये फॉर्मूला होता है हमारा। कैसे करेंगे, खरीदी ठीक है और बेची, तो जो रुपीज़ है सेलिंग प्राइस क्या है आपका 11 रुपये, बेची तो आपको 11 की दर से है ना, 11 रुपये 10 की दर से, तो 11 रुपये में 10 बेची है। ठीक है, = CP क्या है कॉस्ट प्राइस, खरीदी कितने में 10 रुपये में, 10 रुपये में कितनी खरीदी 11 की दर से खरीदी है। तो आपको P निकालना है, तो 100 + P/100। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 11 11 121, ये नीचे आएगा 10 × 10 100 हो जाएगा आपका। ये 100 + P/100
100 से 100 कैंसिल, यहाँ से P आ जाएगा आपका 21%। ठीक है, तो कितने का हुआ यहाँ पर 21% का। या फिर एक तरीके से और कर सकते थे आप इसको रुपीज़ और यहाँ पर संख्याएं। ठीक है, पहले जो 10 में खरीदी 11 की दर से, फिर 11 की दर से कितनी 10। ठीक है, ये नंबर हैं आपके, ये रुपीज़ हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। ये जो 10 रुपये वाला है ये क्या है, खरीदी यानी कि CP, और ये क्या है SP। अब इन नंबर को इक्वेट कर लो आप, जो नंबर है वो बराबर बना लो। कैसे बनाओगे, इसको 10 से गुना, इसको 11 से गुना, जो नंबर है हमने वो बराबर बना लिए 110। अब इसको 10 से गुना किया है तो इसको भी करो, इसको 11 से गुना किया है तो इसको भी करो, तो ये कितना हो जाएगा 100, तो ये कितना हो जाएगा 121। बात तो वही आएगी घूम फिर कर, 100 की कॉस्ट प्राइस है, SP आपका 21 है, तो कितना का प्रॉफिट होगा 21 का। जो भी तरीका आपको पसंद आए आप किसी से भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस ऑफ SI, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि जो ब्याज है इसका जो डिफरेंस है वो कितना, अंतर कितना गिवन है 36.60। ठीक है, 3 साल के लिए है ये, और ब्याज कितना है 5%। तो आपको बताना है P, सम क्या होगा। ठीक है, कोई सम है उस पर 5% की दर से 3 साल के लिए SI और CI डिफरेंस इतना है, तो P की वैल्यू बताइए। जब कभी भी आपके पास 3 साल हो तो 3 साल हो और अंतर गिवन है, डिफरेंस गिवन है, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे 3x + 1/x³ बराबर है डिफरेंस ओवर P, यानी कि दोनों के बीच में डिफरेंस और P, यहाँ से P की वैल्यू आपकी डायरेक्ट आएगी। ठीक है, SI CI में ये आपका फॉर्मूला होता है। 3 साल का यदि फॉर्मूला है तो डिफरेंस गिवन है आपका और P गिवन है, तो यानी कि इनमें से कुछ भी निकालना है, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी 1/r × 100। ठीक है, x की वैल्यू क्या होगी 1/r × 100। r क्या है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो यहाँ से सबसे पहले x की वैल्यू निकाल लो, 1/5 × 100। r क्या है आपका 5, तो 5 20 से कटेगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 20। तो 20 वैल्यू यहाँ पर रखोगे, x की वैल्यू 20 × 60 और 1 61, यहाँ पर रखोगे तो कितना आ जाएगा 8000, 20 का क्यूब 8000। डिफरेंस कितना गिवन है आपको 36.60, और निकालना क्या है P। ठीक है, निकालना क्या P, इसको हटाओगे नीचे 100 आएगा, तो 2 0 से 2 0, और ये आपका देखो 61 कितने पे कटेगा 6 पे। ठीक है, तो ये 8 से 48 हो जाएगा और P इधर आ जाएगा, तो कितना आ गया आपका आंसर 4800। ठीक है, देखिए कितना समय लगा, यदि आपको फॉर्मूला याद है तो 4800 आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है, नेक्स्ट है छात्रों की संख्या अधिकतम ज्ञात कीजिए जिनके बीच, कुछ छात्र हैं जिनके बीच में 1001 कलम और 910 पेंसिल जो हैं वो बांटी जाती हैं इस तरह से कि प्रत्येक छात्र को बराबर संख्या में कलम और बराबर संख्या में पेंसिल मिले। तो जब कभी भी अधिकतम मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम के लिए आप क्या निकालते हैं HCF, लोवेस्ट की बात करें तो लोवेस्ट के लिए आप क्या निकालते हैं LCM। ठीक है, ठीक है, इतनी पेंसिल, ठीक है 1001 कलम है और इतनी पेंसिल बांटी जाती हैं, और इस तरह से बांटी जाती है कि सबको बराबर मिले। तो अधिकतम कितनी संख्या होगी, तो दोनों का HCF निकाल लो। तो बड़ी वैल्यू अंदर, छोटी बाहर, इसका HCF निकालोगे तो कितना होगा, कितने पे जाएगा 910 गुना 1 910, तो ये कितना होगा माइनस होके यहाँ पर 10 में से 1 गया 91। अब जो वैल्यू ये है इसको दोबारा लिखते हैं अंदर, और ये कितने पे जाएगी 10 पे 910, यानी कि जब 0 बचे तो ये आपका क्या हो जाएगा HCF। तो HCF ये क्या है, तो ये संख्याएं हैं आपकी। ठीक है, ये क्या है, संख्याएं हैं आपकी। तो कितने छात्र हैं आपके, अधिकतम 91। ठीक है, 91 छात्र हैं आपके अधिकतम। तो ये ध्यान रखना, जब कभी भी अधिकतम की बात करें तो आपको HCF निकालना था बस, और कुछ नहीं। दोनों का HCF निकाल दो, एक छोटी बड़ी वैल्यू अंदर, छोटी बाहर, HCF निकाल दो और आंसर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A और B का अनुपात आपको गिवन है। A और B का अनुपात कितना है 10:7 है, और आपको गिवन है डिफरेंस दोनों का कितना है 105।
तो आपको बताना था इसका सम क्या होगा नंबर्स का। दो संख्याओं का अनुपात इतना है और उनका अंतर 105, तो उनका योग बताना है। तो इन्हीं को संख्या मान लेते हैं, इनकी संख्याएं यही हैं 10 और 7। तो इनके बीच का अंतर हमारे अकॉर्डिंग कितना आया, 3 आया। लेकिन गिवन कितना है 105, तो 3 को 105 बना दो, 3 तिया 9, 1 बचा, 3 पंजे 15, यानी कि इसको 35 से गुना करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 105। यही तो निकालना था। अब इसको क्या निकालना है, आपको सम निकालना है। तो आपके अकॉर्डिंग संख्याएं कितनी हैं 10 + 7, तो यानी कि 17। लेकिन इसको 35 से गुना किया है तो इसको भी 35 से गुना कर दो, सिंपल फंडा, ठीक है। तो 17 को 35 से गुना कैसे करते हैं, पहले को पहले से, दूसरे के दूसरे से 35, ठीक है। अब इनकी आर पार 5 एकम 5 और 21, ठीक है, 5 और 21 26, यहाँ पर 26 लिख दो। तो ये कितना आ जाएगा आपका 3 2, ठीक है, सॉरी 500 ऐड किया ना, ये 3 और 2 5, 6 और 3 9 और ये 5, 595। इस तरह से गुना करते हैं, ठीक है। पहली को पहली से गुना किया, दूसरी को दूसरी से 35 और आर पर गुना किया, 5 एकम 5 और 7 दिया 21, 21 और 5 कितना होगा 26, ठीक है। इधर 26 लिख दिया। लास्ट वाली बीच वाली को ऐड करो और इनको ऐड करो, 595, या फिर डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, 595 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका टाइम एंड वर्क का पूछा है। यहाँ से एक और क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को, ए जो है किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है, सी उस कार्य को 20 दिन में करता है। तो यदि ए और सी ने प्रथम 2 दिन काम किया, ठीक है, ए और सी ने 2 दिनों तक काम किया, उसके बाद ए की जगह जो है वो बी ले लेता है, ए की जगह कौन आ जाता है, बी आ जाता है, ठीक है। इस पूरा काम कितने दिन में होगा, ठीक है। पहले 2 दिन काम किया, फिर ए की जगह बी आ गया, फिर पूरा काम कितने दिन में हुआ। तो इसका कैसे करेंगे, सबसे पहले इसका एलसीएम 60, फिर 10 सिक 15 चौक 60, 20 तिया 60, तो ये तीनों की आपकी क्या आ गई, क्षमता आ गई, यानी कि एफिशिएंसी, ठीक है। तो अब आप देखिए पहले 2 दिन किसने काम किया था, ए और सी ने। ए और सी की क्षमता कितनी है, 6 और 3 9 क्षमता है। तो इन्होंने कितना काम किया, 9 की एफिशिएंसी से 2 दिन काम किया, तो कितना काम किया 18, ठीक है। तो 60 काम करना था, 18 इन्होंने कर दिया, बच गया कितना 42 काम बच गया। अब इसके बाद क्या होता है, ए की जगह बी आ सकता है, ठीक है। सी ऐसे कैसा रहता है, ए चला गया बी आ गया, तो बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है भाई, बी और सी की कितनी है 4 और 3 7, ठीक है। करना कितना काम है, 42 काम करना है 7 की एफिशिएंसी से, तो कितने दिन में करेंगे 6 दिन में। अब आंसर ये नहीं होगा आपका 6 दिन, उसने पूछा कि पूरा काम कितने दिन में हुआ है, बी और सी ने 6 दिन में किया, ए और सी ने 2 दिन भी तो काम किया था, ठीक है। 6 और 2 कितना होगा 8, तो 8 दिन में आपका पूरा कार्य होगा। यदि वो पूछता कि अब कितने दिन में कार्य होगा, तब आपका आंसर होता 6। लेकिन आपसे पूछा कि पूरा कार्य कितने दिन में हुआ है, तो 2 दिन पहले वो भी तो कर चुके ए और सी, ठीक है। आगे चले, आगे चलते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आपसे कि 30 विद्यार्थी हैं, ठीक है, क्लास में। एवरेज ऑफ फर्स्ट 10, पहले 10 का जो एवरेज है वो कितना है 12.5 है, और एवरेज ऑफ रिमेनिंग 20 उनका औसत कितना है 13.1 है। तो आपको बताना है एवरेज एज ऑफ होल क्लास, होल क्लास की एवरेज क्या होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन एलिगेशन से करेंगे तो सबसे इजीएस्ट, नहीं तो पूरी क्लास का एवरेज निकालना है तो कैसे, इसको इससे गुना करो, इसको इससे गुना करो और डिवाइड बाय 30 कर दो। पॉइंट में है तो कैलकुलेशन करने में ही लगे रहोगे। जब कभी भी पॉइंट में हो, मैंने ये बताया था, यदि सिंपल वैल्यू आपकी होती पहली 10 का औसत 20, आखिरी 20 का औसत 30, तो आप डायरेक्ट कर सकते थे भाई ये 200 है, ये 30 गुना ये 600 है, डिवाइड बाय 30, औसत आ गया। लेकिन पॉइंट में है तो कैसे करेंगे। अब देखिए पहले 10 का कितना है, तो नंबर जो है 10
पहले 10 का कितना है 12.5, तो ये एवरेज है आपका, ठीक है। और आखिरी के जो 20 है उनका इतना है 13.1, तो 10 और 20 का औसत कितना है 1 और 2, ठीक है। जो विद्यार्थियों का औसत है वो कितना है 1 और 2। अब क्या करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस, ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया हुआ है, जब प्रैक्टिस सेट करवाए थे, इन दोनों का अंतर 31.1 और 12.5, अंतर कितना आएगा इसका 0.6, अंतर कितना आएगा 0.6। इन दोनों का जो अंतर है उसको भाग कर, उस इन दोनों में क्या कर दो, बांट दो, इसी अनुपात में बांट दो जिस अनुपात में वो नंबर है। अब 0.6 को इसमें बांटना है तो 1 है, टोटल कितना है ये 3, 1 और 2, 1 और 2 टोटल कितना है 3, तो इसमें बांटोगे तो 1/3 गुना 0.6 यानी कि 0.2, इसको कितना मिलेगा 0.2। अब 0.6 को इसमें इसको दोगे तो इसको कितना मिलेगा 2/3 गुना 0.6 यानी कि 0.2, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 0.4, ठीक है। तो एलिगेशन आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, यानी कि यहाँ पर कौन सी वैल्यू आएगी आपकी, यहाँ पर आएगी वैल्यू इसमें से, इस तरह से इसमें से इसको माइनस करते हैं तब आपकी वैल्यू आती है, तो 0.4 इसमें ऐड करेंगे तो कितना आएगा 12.9, ठीक है। यदि इसमें से ये माइनस करते हैं तब ये वैल्यू आती है, तो 3.1 में या तो ये माइनस कर दो 12.9 आएगी, या फिर इसमें ये ऐड कर दो ये वैल्यू आएगी, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू इससे बड़ी होगी और इससे छोटी होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये होल क्लास का आपका क्या देगा औसत, होल क्लास का एवरेज क्या होगा 12.9। तो इस तरह से करेंगे आप क्वेश्चन जब भी करेंगे, ठीक है, जब कभी भी आपका पॉइंट में आपका आंसर्स गिवन हो, ठीक है। तो जिसने प्रैक्टिस सेट देखा होगा तो वहाँ पर भी मैंने एक क्वेश्चन आपके करवाए हुए हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, एक कोन है, इस कोन की हाइट आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर, रेडियस है 20 सेंटीमीटर, इसको पिघला दिया जाता है और पिघलाकर एक आपकी बाल बनाई जाती है जिसका रेडियस है 2 सेंटीमीटर। तो इस तरह की कितनी बाल बनेंगी संख्याएं, तो कैसे निकालते हैं संख्याएं, बड़ी जिसको पिघलाया है उसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कोन डिवाइड बाय छोटी का वॉल्यूम यानी कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये बाल स्फीयर ही तो होता है आपका, ठीक है। तो कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसका वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। यहाँ पर देखेंगे रेडियस कितना है शंकु का 20 है, तो 20 गुना 20, हाइट कितनी है 10 है, और यहाँ पर देखेंगे 4 बचा हुआ है, आर का क्यूब करेंगे यानी कि 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, ठीक है। इसको आप काट देंगे तो संख्याएं आपकी कितनी आ जाएंगी यहाँ से, तो ये कितने पे कटेगा 5, तो ये 4 दूनी 4 पंजे और ये 2 पंजे, तो 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125 आपकी गेंद बनेगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस थे जो आपके पूछे गए थे, ठीक है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा, एक यहाँ से हिंट मिल गया होगा कि आपके किस तरह के क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये था आज की वीडियो में आपका सॉल्यूशन। थैंक यू।